अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अली सनाउल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल लाइनक्स कैफ़े। आज हम सीखेंगे कि सेंटोस या रेड हैट की बेसिक कमांड्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से वर्क करती हैं। तो इन कमांड्स को समझने के लिए हम सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, राइट क्लिक करते हुए ओपन इन टर्मिनल। हम अपना टर्मिनल इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशंस में सिस्टम टूल्स और यहाँ पर भी हमें टर्मिनल का टैब मिलेगा। तो यहाँ से हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। तो कमांड्स तक जाने से पहले हम ये जो सबसे पहले हमारे पास राइट साइड पे ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है, हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। रूट जो है, रूट हमें यूज़र नेम बता रहा है कि हम इस टाइम रूट से लॉगिन हुए हैं। एट टेस्ट, टेस्ट जो है ये हमारा होस्ट नेम है जो हमने मशीन को एलोकेट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और टिल्ड जो है ये हमें बताता है रूट की होम डायरेक्टरी पे हैं हम इस टाइम। मीन्स कि ये हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है ऑपरेटर के हम इस टाइम किस पाथ पे बैठ के काम कर रहे हैं। और ये जो हैश है, हैश जो है ये रूट का सिंबल है, ये हमें बताता है कि हम इस टाइम रूट से लॉगिन है। अगर हम किसी लोकल यूज़र से लॉगिन हो तो फिर हमें हैश की जगह पे डॉलर साइन मिलेगा। तो हमारी जो पहली बेसिक कमांड होती है वो होती है ls, मीन्स शो लिस्ट। हमें बताओ कि इस पाथ पर हमारे पास क्या पड़ा है। तो मैं इस कमांड को अगर एंटर करूं तो उसने हमें ये मुख्तलिफ डायरेक्टरीज दिखा दी, यानी कि रूट की होम डायरेक्टरी पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये मल्टीपल डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। उसके बाद जो कमांड होती है वो होती है cd। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, कि मैं एक पाथ से दूसरे पाथ तक जाना चाहता हूँ। तो मैं चेंज डायरेक्टरी स्पेस बैक स्लैश डालता हूँ, यानी मैं रूट के फाइल सिस्टम पे जाना चाहता हूँ इस पाथ से निकल के। तो मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम से हटके रूट के फाइल सिस्टम पे आ गया हूँ मैं। तो इस तरह से हम एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाते हैं। अब मैं रूट के पाथ पर आ गया हूँ, रूट की फाइल सिस्टम में आ गया हूँ। मैं यहाँ पर ls करता हूँ शो लिस्ट, कि मुझे दिखाओ यहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसने मुझे दिखाया कि यहाँ पर जो है बिन, डेव, होम, मीडिया, mnt, opt, ये मल्टीपल डायरेक्टरीज पड़ी हैं। ये वही डायरेक्टरीज हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा था, जो कि इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है सेंटोस का। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकल देखें तो माई कंप्यूटर में फाइल सिस्टम्स, ये सारे डायरेक्टरीज एज इट इज़ अवेलेबल हैं जिनको हमने अभी कमांड लाइन के साथ देखा है। तो हम कमांड लाइन के ऊपर ही वर्क करेंगे। उसके बाद जो कमांड होती है हमारे पास वो होती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं टच स्पेस फाइल नेम। फाइल नेम मैं कहता हूँ वन डॉट, आगे हमें कोई एक्सटेंशन बतानी होती है कि किस किस्म की फाइल है। तो मैं वन डॉट txt करता हूँ, यानी मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की। एंटर करता हूँ मैं, आप यहाँ पर ls करके चेक करें तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई वन डॉट txt के नाम से। अब मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट करने के लिए कमांड हम यूज़ करेंगे rm वन डॉट txt, यानी रिमूव कर दो जो फाइल हमने क्रिएट किया वन डॉट txt। तो उसने मेरे से कंफर्मेशन मांगी, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ y। तो अब आप ls करें तो वो फाइल वहाँ से रिमूव हो गई। अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होती है mkdir, यानी मेक डायरेक्टरी, आ गया स्पेस और डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, आप क्या नाम देना चाहते हैं उसको। मैं उसको अली का नाम देता हूँ। एंटर करते हैं ls किया तो उसने हमें ये बता दिया कि यहाँ पर अली डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होती है rmdir अली। तो आप यहाँ पर ls करें, उसने अली डायरेक्टरी जो थी उसको सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा इस डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ, mkdir अली, ls करें, ये अली डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं cd यानी चेंज डायरेक्टरी करके अली के पाथ में आ जाऊँ, यानी अली वाली डायरेक्टरी में मैं आ जाऊँ। तो मैंने एंटर किया, इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं रूट से हटके अली में आ गया हूँ। अली जो है ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये सिंबल मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। तो मैं यहाँ पर ls करूँ तो वो कहता है आपके पास अभी अली के अंदर आपने कोई चीज़ भी क्रिएट नहीं की। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच टू डॉट txt। अब आप ls करें, वो बता रहा है कि अली डायरेक्टरी के अंदर आपने एक
और फाइल क्रिएट कर लिया 2.txt के नाम से। अब हम अली डायरेक्टरी से निकल के वन स्टेप बैक आना चाहते हैं, मीन्स मैं रूट पे आना चाहता हूँ। तो वन स्टेप बैक आने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो होती है cd, यानी चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट। डबल डॉट मीन्स के वन स्टेप बैक मुझे ले आओ। तो मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मैं अली से हटके दोबारा रूट फाइल सिस्टम पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं ls करूँ तो ये मेरे पास अली डायरेक्टरी जो है वो एज इट इज़ अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरी डायरेक्टरी है अली, मैं इसको रिमूव करूँ। तो मैं अगेन वो कमांड चलाता हूँ rmdir, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए अली। तो मैं एंटर किया। अब उसने मुझे इस फाइल को, इस फोल्डर को या इस डायरेक्टरी को उसने मुझे डिलीट नहीं करने दिया। उसकी रीज़न क्या है? वो कहता है फेल टू रिमूव अली डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मीन्स कि हमने अली के अंदर कोई फाइल क्रिएट की है, इसलिए उसने मुझे अली को डायरेक्ट डिलीट नहीं करने दिया। तो इसको अगर एक डायरेक्टरी के अंदर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स या फाइल्स हैं तो आप उसको rmdir की कमांड से रिमूव नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें स्विचेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो फोर्सफुली अली डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा rm स्पेस हाइफन, ये स्विच होता है हमारे पास rf और अली। इस स्विच का क्या मतलब है? rm रिमूव कर दो, हाइफन rf रिकर्सिवली फोर्सफुली, किस डायरेक्टरी को? अली को। तो मैंने एंटर किया तो अब उसने बिना कंफर्मेशन के उसको रिमूव कर दिया। तो अब ls करूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अली डायरेक्टरी जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है cp की। cp मीन्स कॉपी। आप कॉपी करना चाहते हैं किसी फाइल को या किसी फोल्डर को। तो कॉपी को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ touch1.txt। ls करें, ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो मैं कमांड चलाता हूँ cp कॉपी कर दो 1.txt को। कहाँ पर आप करना चाहते हैं कॉपी? ये मैं इस पाथ पे करना चाहता हूँ, बूट पे। तो रूट के ऊपर जो फोल्डर है बूट, वहाँ पर इसको कॉपी कर दो। तो मैंने एंटर किया, ये फाइल यहाँ पर एज इट इज़ अवेलेबल है। अब हम जाके देखते हैं बूट के अंदर कि वहाँ पर ये फाइल कॉपी हुई या नहीं हुई। तो मैं cd करता हूँ बूट, चेंज डायरेक्टरी करके बूट में मैं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पाथ मेरा चेंज हो गया कि मैं इस टाइम बूट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ ls की शो लिस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है 1.txt। इसी तरह से हमारी एक और कमांड होती है, वो होती है मूव की। जिस तरह कॉपी हमने किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो मैं मूव कर देता हूँ अब 1.txt को मैं मूव कर देता हूँ रूट के ऊपर। मेरे पास टेम्प डायरेक्टरी है वहाँ पे। तो मैं एंटर किया इसको, ls करें आप। यहाँ से आप देखें 1.txt रिमूव हो गई, यानी मूव हो गए, वो टेम्प में चलेगी। तो मैं cd स्पेस डबल डॉट करके अगेन रूट के फाइल सिस्टम में आ गया। ls करें आप, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टेम्प डायरेक्टरी अवेलेबल होगी ये। तो मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1.txt फाइल अवेलेबल होनी चाहिए, टेम्प। ls करें आप तो आप ये देख सकते हैं कि 1.txt जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास फाइल को रीनेम करने के लिए, जो फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए जो कमांड हमारे पास यूज़ होती है वो भी मूव ही होती है, mv। फॉर एग्जांपल मैं ये जो 1.txt है मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड यूज़ करूँगा नेम 1.txt, इसको इधर ही रख दो चाहे, या रूट पे इसको रख देते हैं हम किस नाम से? 2.txt से। तो एंटर किया मैंने, उसने एक तो यहाँ पर ls करें, यहाँ से वो रिमूव हो गई। और ये किस कहाँ पे जाएगी? हमें स्लैश यानी रूट के ऊपर 2.txt में। तो cd स्पेस डबल डॉट करके मैं वापस रूट में आया। यहाँ पर ls करें आप तो आप देख सकते हैं कि फाइल जो है मेरी 2.txt के नाम से ये यहाँ पर आ गई। तो एक ही कमांड दो काम करती है, मूव की, फाइल को मूव भी करती है और रीनेम भी करती है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और कमांड होती है हिडन फाइल्स को चेक करने के लिए कि इस पाथ के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी हिडन फाइल्स हैं। वो कमांड होती है ls स्पेस हाइफन a, यानी शो लिस्ट हाइफन
ऑल, ए फॉर ऑल। तो एंटर करता हूँ मैं इसको, तो उसने हमें बताया ये जो जो फाइल्स डॉट के साथ स्टार्ट होती हैं वो हिडन फाइल्स होती हैं। तो हिडन फाइल्स को रीड करने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक और कमांड होती है हमारे पास एल, लॉन्ग लिस्ट। इसको मैं एंटर करता हूँ। ये कमांड जो है हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें वो बताती है कि इस डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन कौन सी है, परमिशन लेवल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइल क्रिएट किसने की, इसका ओनर कौन है, इसका साइज़ क्या है और ये कब क्रिएट की गई। इसी तरह से लाइनक्स की या सेंटोस की और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स में स्टडी करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, अलीस नावला ट्रेनिंग, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइनक्स कैफ़े। और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं trainingmaster244@gmail.com पे।